आज हम दूसरा श्लोक शुरू करेंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौलश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्याधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। नंबर 2, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्याधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। नंबर 3, सांसारिक विषयों के विषय में अनावश्यक बातें करना। नंबर 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा नंबर 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गोस्वामी की जय। तो हमने पहले अध्याय में देखा, पहले श्लोक में देखा कि जिसमें बताया गया है कि इच्छे जो आवेग है, इच्छे आवेग में यदि कोई इच्छे आवेगों को यदि कोई नियंत्रित करता है तो संसार को शिष्य बना सकता है, वो गुरु बन सकता है। उसको इच्छे आवेग को नियंत्रित करना है। इस श्लोक में बताया गया है और दूसरी 6 बातें बताई गई। इस श्लोक में बताया गया कि ये 6 बातें यदि करेंगे तो भक्ति समाप्त हो जाएगी। भक्ति विनश्यति, नाश हो जाएगा भक्ति का। जीवन में कभी कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, शांति, आनंद ये प्राप्त नहीं होगा। तो ये 6 बातें हम करते हैं। कौन सी 6 बातें हैं इस श्लोक में बताया है। पहली बात है अत्याहार, दूसरी बात है प्रयास, तीसरी बात है प्रजल्प, चौथी बात है नियमाग्रह, पांचवी बात है जनसंग
और छठवीं बात है लौल्यम, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 जो प्रकार है ये भक्ति का नाश करने वाले प्रकार है। 6 बातें। तो पहला शब्द जो है वह अत्याहार। अब ये शब्द का विग्रह करिए तो आप स्वयं समझ जाएंगे उसका अर्थ क्या है। उसका विग्रह क्या होगा? अति आहार। अति सर्वत्र वर्जयेत्। किसी भी बात की आप अति करोगे तो उसकी माती हो जाएगी। मराठी में इसलिए कहावत है अति तिथे माती। अति नहीं करना है। यहाँ पे कहा गया, प्रभुपाद ने सुंदर उदाहरण भी दिए हैं तात्पर्य में। सारा संसार अति कर रहा है। यहाँ पे आहार कहा गया है। आहार इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए। आहार इस शब्द का अर्थ केवल खाने तक ही सीमित नहीं है। आंख का क्या आहार है? देख। कान का क्या आहार है? जीवा का क्या आहार है? स्वाद। और पेट का आहार है खाना, है? तो ये सब आहार है। इट इज नॉट ओनली अबाउट फूड वी आर टेकिंग, इट्स ऑल अबाउट, जो हमने पहले श्लोक में देखा। वो पहला श्लोक एक शब्द में आया है। पहला श्लोक केवल अत्याहार में आ गया है। इसमें अति मन का रंजन, अति मनोरंजन डेंजरस। हमने कहा था वैलिड क्रोध, इनवैलिड क्रोध, थोड़ा बहुत क्रोध कल्याण के लिए ठीक है, लेकिन अति क्रोध डेंजरस। सो अति लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। सो ये अति आहार क्यों होता है? संसार को अभी समझ नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है सब लोग मूर्खता पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, बहुत कुछ एकत्रित कर रहे हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो अति आहार का अर्थ ये भी होता है कि बहुत ज्यादा हर चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, मटेरियलिस्टिक चीज में, भौतिक चीजें, भौतिक बातों में। So this is very dangerous. So प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि महात्मा कौन है और दुरात्मा कौन है। तात्पर्य में महात्मा उसको कहा है ब्रॉड माइंडेड पर्सन। अब ब्रॉड माइंडेड कौन हो सकता है? जो अति नहीं करता है, जो अति स्वार्थी नहीं है, अति डरपोक नहीं है, अति क्या कहते हैं, अति इगोइस्टिक नहीं है, अति अज्ञानी, अति नॉर्मल लाइफ शुड बी नॉर्मल। जो अति, सो प्रभुपाद जी कहते हैं जिसका जो अति को फॉलो करता है उसका माइंड कभी ब्रॉड नहीं हो सकता है, वो मीन माइंडेड ही होगा। तो जब जीवात्मा आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है, इनर एनर्जी आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में आता है, तब वो जीवात्मा कृष्ण की प्रसन्नता का प्रयास करते हैं। कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कोई जीवात्मा आंतरिक शक्ति के प्रभाव में आता है, भगवान की शक्ति के प्रभाव में आता है, तब वो जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रयास करता है। और जब कोई जीवात्मा महामाया के नियंत्रण में आता है तो तब वो अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है वो व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड है। और जो व्यक्ति केवल अपना, मैं और मेरा, वो व्यक्ति मीन माइंडेड।
विशाल हृदय उसका होता है जो कृष्ण की प्रसन्नता का विचार करता है, और संकीर्ण हृदय उसका होता है जो केवल स्वयं का विचार करता है, और केवल स्वयं के विचार से ही अत्याहार का भाव उत्पन्न होता है। सो अति आहार अर्थात एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, बहुत बहुत बहुत। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। प्रभु जी आता काय बोला ते अत्याहार, 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 अत्याहार मीन्स एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, बहुत ज्यादा एकत्रित करना, टू मच कलेक्शन। प्रभुपाद जी ने सुंदर उदाहरण दिया। एक व्यक्ति था, पूरे जीवन भर बहुत दौड़ा, इतना दौड़ा, हम लोग दौड़ते रहते हैं ना, किस लिए दौड़ते हैं? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, फिर बच्चों के बच्चों के लिए, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए एकत्रित करते हैं, दौड़ते रहते, जितना संभव हो बनाते रहते। तो उस व्यक्ति ने बच्चों के लिए बहुत प्रयास किया, और केवल वही करता रहा, दूसरा कुछ किया ही नहीं, दूसरा कुछ नहीं किया, ओनली वन थिंग, एक्सेसिव कलेक्शन करता रहा। मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात दूसरा जन्म मिल गया। दूसरा जन्म कौन सा मिला? मोची का मिल गया। और मोची का दुकान भी कहाँ लगाना पड़ा? उसी बिल्डिंग के सामने। जब ये व्यक्ति एक दिन उस घर में घुसा, उस घर में गया अपना समझ के, हाँ, तो क्या हुआ? पीटा गया, जूतों की मार पड़ी। बच्चों ने क्या किया? जूते से पीटा। तो जो एक्सेसिव कलेक्शन है उसका क्या हुआ? इतना जो दौड़ दौड़ के इकट्ठा किया, उसका क्या हुआ? तो प्रभुपाद जी यही समझाते हैं कि एकत्रित करना ठीक है, जब हम एक्सेसिव एकत्रित करते हैं तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं। हम मनुष्य बन के इस धरती पे आए हैं, उसका पर्पस क्या है ये भूल जाते हैं। जीवन का, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो ये तो जानवर ही हो गया ना, फिर जानवर भी तो यही करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर तरीके से हमको समझाया है। सो ये एक प्रकार की पैशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पैशनेट। सो शुरुआती जब भक्त नए नए आते हैं, इनिशियल डेज में इस्कॉन में आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो इनिशियल डेज में थोड़ी मटेरियल आसक्ति रहती है, थोड़ी भौतिकता रहती है शुरुआती। हम कहते प्रभु 4 नियमों का, हाँ 4 नियमों का पालन, अभी नहीं तो बोल नहीं सकते, करेंगे तो प्रयास करेंगे। अंदर बहुत डिफिकल्ट हुआ है, दिन भर आधी कप चाय लेने की आदत होती है। अब ये बोल रहे चाय छोड़ दो, चाय ने क्या किसी का बुरा किया है? फिर बोलते हैं लहसुन छोड़ दो, जीवन भर लहसुन खाया है, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ उसका, लहसुन ने क्या बुरा किया है? ऐसा मन में नए इनिशियली वो रहता है। People also say प्रभु जी लहसुन खाने से बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट की बीमारी दूर होती है, प्याज खाने से एसिडिटी नहीं होती है, ठंडा शरीर रहता है, बात चला जाता है। ऐसा न्यूफाइट जो होते हैं, न्यू डिवोटी जब आते हैं, तो कई सालों तक, कई महीनों तक उनके मन में ये बातें ऐसी छिपी रहती है कहीं तो कॉर्नर में। गर्मी में लू नहीं लगती है।
तो ये साइड में रहता है पड़ा हुआ, और बीच में वो एक्टिवेट हो जाता है वो विचार। फिर उसको साइड में कर देते हैं, मंदिर में जाते हैं, रविवार आता है, शनिवार आता है, रविवार आता है, मंदिर में जाते हैं, तो वो विचार साइड में चला जाता है। फिर मंगलवार बुधवार को फिर वो विचार एक्टिव हो जाता है। तो ये क्या है, ऐसी स्थिति में मन में अनेक प्रकार की मानसिकता उत्पन्न होती है, बहुत प्रकार की मानसिकता उत्पन्न होती है। ऐसी मानसिकता उत्पन्न होती है कि मेरे से तो कितने लोग बुरे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। देखो वो फलाना कितना बुरा है, देखो ढिकना कितना बुरा है, देखो मेरा रिश्तेदार कितना बुरा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या करता हूँ, आधी कप चाय एक आध बार, कभी कभार, घर पे नहीं, बाहर कभी कभार लहसुन का खा लो, मैं कितना अच्छा हूँ, थोड़ी तो मैं बुरा हूँ। ये विचारधारा से अनेक प्रकार के मिसकॉन्सेप्शन तैयार हो जाते हैं। आप ये बात पक्की ध्यान में रखिए, विचार छोटे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अनेकों प्रकार के मिसकॉन्सेप्शंस तैयार हो जाते हैं। और व्यक्ति का पैशन, व्यक्ति का रजोगुण, पैशनेट जो व्यक्ति होता है उसमें कोई कमी नहीं है, उसकी पैशन वैसी के वैसी ही रहती है। पैशन कहाँ होनी चाहिए, आत्मा को अलाइन, मन और बुद्धि और शरीर को आत्मा के साथ अलाइन करने के लिए होनी चाहिए। वो पैशनेट नहीं होता है उसके लिए, उसकी जो पैशन है वही पैशन कंटिन्यू रहती है, और अनेकों प्रकार की भिन्न भिन्न मानसिकताएं उत्पन्न होती है जो भक्ति के लिए वेरी मच हार्मफुल, भक्ति के लिए बड़ी घातक है। ऐसी मानसिकता है, घातक मानसिकताएं उत्पन्न होती है। और इस श्लोक में जो एक्सप्लेन किया गया है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सार के रूप में यही कहा है कि ऐसे 6 टाइप ऑफ हार्मफुल टेंडेंसीज, 6 प्रकार की घातक प्रवृत्तियों से मुक्त होने के लिए इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सुंदर उदाहरण दिए हुए हैं। There are 6 types of such tendencies, harmful tendencies, passions. तो जो अति आहार बताया गया है वो पहली टेंडेंसी, पहली प्रवृत्ति है मनुष्य की, अति आहार, अति संचय, अति संचय। वो आपने देखा होगा, कई बार हम सुनते हैं कि कभी कई व्यक्ति कहीं पे किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, पेट भर गया, 5 खाया, पेट भर गया, 6 खाया, पेट भर गया, 7 खाया, मन भर नहीं रहा, 8 खाया, 9 खाया, 10 आ गए। 30 खाए, परिवार का यात्रा में 20 गुलाब जामुन खा गए थे। वो तो छोटा तो बड़े गुलाब जामुन, बड़े 50, 40, 70, 80, 90 खा गए। हमने ऐसे कई केसेस भी पढ़े हैं, ऐसे केसेस भी हमने पढ़े हैं कि उसके बाद तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और कई बार तो हमने सुना है कि डेथ भी होगी। हाँ, हार्ट पे प्रेशर आ जाता है, हार्ट पे बहुत हेवी प्रेशर हो जाता है अति आहार करने से। थोड़ा मित आहारी होना चाहिए व्यक्ति में, मित आहारी है, फिक्स कर दो। कई बार ऐसे भी होता है, हमने देखा है कई बार कि इट्स अ काइंड ऑफ बीमारी कहिए या वीकनेस कहिए, कितना खाना चाहिए समझ में नहीं आता है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, नहीं समझ में नहीं आता है। जैसे बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है वैसी वो सेम प्रवृत्ति कभी किसी की काफी लंबे उम्र तक चलती है। बच्चों को भी समझ में नहीं आता, उनको तो कितना देने का कितना खाने का, ऐसे वो प्रवृत्ति बहुत समय तक आती है, चलती है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, वो अति आहार हो गया ना, अत्याहार। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अपना डाइट फिक्स कर देना चाहिए। सुबह नाश्ते में 1 कटोरी, मतलब 1 कटोरी, 1 कटोरी के बाद 1 इंजली नहीं लेना है, 1 कटोरी उपमा, 1 कटोरी पोहा, जो भी है 1 ही कटोरी बस। फिर 12 बजे आपको भोजन लेना है, फिक्स कर दीजिए 2 चपाती या 3 चपाती, जैसा भी लिख दीजिए उसमें, नॉट मोर देन दैट। माता जी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है ये, क्योंकि आप प्रभु जी लोगों को मत दीजिए इससे ज्यादा। इससे ज्यादा मत दीजिए, बस फिनिश। 4 घंटे तक वेट करो, बोलना 5-7 तो बजने वाले हैं, उसके बाद फिर 2-3 खाना ही।
एट ए टाइम बहुत ज्यादा एक्सेसिव कलेक्शन, बहुत ज्यादा खाने से अत्याहार इज डेंजरस। उसके कारण भक्ति भी नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखें। कभी कभी खाएंगे तो चलते थे शादी में जाके। सही प्रश्न है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। घातक घर में उसमें आ गया। घर में हम खा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, रोज का प्रसाद है, रोज का खा रहे हैं। कभी किसी की शादी में गए तो बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन देता है। जो बिल्कुल पसंद की बात है, पानी पूरी है, वड़ा पाव, वड़ा पाव है, नहीं क्या रहता है वो, आलू टिक्की है। अरे मैं बोलूंगा तो बोलिए पहले प्रसाद देते बात। तो आप सबको पता है क्या क्या होता है। तो इतना सब जब अट्रैक्शन होता है तो प्रभु जी ने सही प्रश्न पूछा कि ऐसे समय थोड़ा ज्यादा खा लिया, देखा था इसी से बचना है। हाँ? इसी से तो बचना है। हाँ। तो क्या कहा गया है, अति आहार वर्ज्य। आप गए शादी में, आपकी बहुत ही हृदय को प्रिय वस्तु वहां पे है, व्यंजन है, तो क्या करिए, टेस्ट के जैसा खाइए, इतना ही खाइए। एक समोसा, एक कचौरी, एक वड़ा, एक पैटीज, एक सैंडविच, आप बोलेंगे सब खाते, एक सब खाता हूँ। वो भी हथियार हो जाएगा, है ना। तो आपको बेस्ट क्या अच्छा लगता है, वो चीज से तो प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए क्या करना है, टेस्ट नहीं करोगे तो घर पे आने तक पछताओ, रात को नींद नहीं आएगी, फिर दूसरे दिन इधर कोई आसपास में होएगा। तो आजकल तो आसान हो गया, मोबाइल पे तुरंत ऑर्डर दो, 10 कचौरी आ जाती है। तो वो भी गड़बड़ है। टेस्ट नहीं करोगे तो भी चैलेंज है, टेस्ट करोगे तो भी चैलेंज है। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो। जो आपको अति अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसकी टेस्ट थोड़ी लो। बट जो इसको शारीरिक मर्यादा है उनके लिए नहीं। जैसे किसी को डायबिटीज है और वो कल जाके एकदम रसमलाई खाएंगे, बोले प्रभु जी ने तो उनके लिए तो टेस्ट भी अलाउ नहीं है। जिनकी जो शारीरिक मर्यादाएं है, शारीरिक समस्याएं है, तो उसके अनुसार ही डाइट लेना चाहिए। उनके लिए कुछ भी थोड़ा भी वर्जनीय है। कभी कभार मंदिर में प्रसाद किए जाते हैं, बहुत भारी प्रसाद होता है कई बार फेस्टिवल डेज में सब। तो बहुत बार भक्त हमको कहते हैं, प्रभु जी मंदिर का प्रसाद है, तो चावल, खीर, पूरी, पकौड़ा, क्या क्या फुल लेता हूँ, लेकिन थोड़ा ही मिलता है। आप मांगो तो और मिलता है, मांग कहीं कम होती है, मांगते हैं लोग, मांगते हैं, देते हैं, मांगते हैं। मंदिर थोड़ा थोड़ा देता है तो एक प्रकार की ये नहीं, ये लोग को फॉलो करते हैं, अतिहार नहीं होना चाहिए। और यदि बहुत देते तो ये लोग को फॉलो नहीं करते। तो इवन इफ इट इज प्रसाद, तो समझना ये चाहिए कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू हैव दैट मच प्रसाद। इतना ही प्रसाद लेना चाहिए, मेरी योग्यता उतनी ही प्रसाद की, ऐसा समझना चाहिए। वो प्रसाद का अपमान नहीं होगा। परंतु ये अति आहार इज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छी आइडिया नहीं है। वो हार्मफुल फॉर भक्ति, क्योंकि उसकी रिएक्शन इमीडिएट तो कभी नहीं आते हैं। कि भगवान ने ऐसी कुछ अरेंजमेंट की है कि कुछ चीज का रिएक्शन इमीडिएट आता है, कुछ चीजों का रिएक्शन बहुत समय बाद आता है। तो इसलिए ऐसा न हो कि हमको जब उसकी रिएक्शन नहीं चाहिए तब उसकी रिएक्शन आ जाए, अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ समस्या। आफ्टर 40 सबको कुछ ना कुछ समस्या है, 40 प्लस में सारी समस्या आ गई। रीजन इज व्हाट, पहला शब्द अत्याहार, अति करते हैं। नॉट ओनली अबाउट ईटिंग, केवल खाने की बात नहीं, हर चीज की अति, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये शब्द फिक्स कर दीजिए अपने ब्रेन, सर्वत्र वर्जयेत, नॉट ओनली अबाउट ईटिंग, सर्वत्र वर्जयेत, अति न करें। बैलेंस जीवन होना चाहिए।
सो प्रभुपाद जी ने यही उदाहरण दिया है और पैशन को नियंत्रित करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं अत्याहार। तो मुझे आप बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि भाई मैं बिल्कुल अतिहार नहीं करता हूँ। अतिहार मीन्स ओवरऑल, नॉट ओनली अबाउट ईटिंग प्लस एवरीथिंग। तो प्रत्येक व्यक्ति अतिहार करता है, कोई जानबूझकर करता है, कोई अनजाने में करता है। कभी कोई सिनेमा अच्छा लगा तो आदमी 10-20 बार देख लेता है, हाँ? बट वो ये नहीं सोचता कि स्क्रीन टाइम मेरा इतना बढ़ रहा है। कोई गेम अच्छा लगता है, बड़े बड़े लोग भी हमने देखे मोबाइल पे घंटों घंटों तक देखते। अति विल गेट रिएक्शन। आपका टाइम जा रहा है, जीवन का महत्वपूर्ण टाइम जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो किस में गया? अति करने में गया। बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते थे लेकिन किस में गया? अति करने में गया। दिस इज अ वेरी डेंजरस पैशन। प्रभुपाद जी कहते दिस इज हार्मफुल पैशन। अति करने की जो पैशन है वो हार्मफुल पैशन है ना। तो वैसे ही खाने का भी है, वैसे ही मन का भी है। कोई मन को कोई चीज अच्छी लगी तो मन अनकंट्रोल होता है। कितना अनकंट्रोल होता है? अति अनकंट्रोल हो जाता है, अनलिमिटेड, अनियंत्रित हो जाता है। मन तो ऑलवेज अति करता है। आप देखिए वो एक कोई ऐड आती थी, ये दिल मांगे मौत, हाँ ऐसा कुछ था। पेप्सी, यस। अभी नहीं आजकल दिखते बट ऐसा ऐड था पहले। अच्छा ये दिल मांगे मोर, गिव मी मोर। और अति अति ऐड क्या सिखाती है? मीडिया क्या सिखाता है? मन को मत मारो, अति करो, अति करो, अति करो। अति शास्त्र कहते हैं अति मत करो, अति मत करो, अति मत करो। डेंजरस। प्रत्याहार को फॉलो, अतिहार को फॉलो ही नहीं करते हैं। अतिहार को फॉलो ही करते हैं, उसके प्रत्याहार, उसको रिजेक्ट करने, उसको स्टॉप करने, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। ऊपर से हमको ही सिखाते हैं। हम कुछ बोलने जाए हमको बता रहे प्रभु जी मन को क्या मारने का। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी शांतिपूर्वक तो जीना चाहिए ना। 4 दिन की जिंदगी पैशनेट होके, डिस्टर्ब होके, फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, क्रोधी होके, झगड़ा करके, बीमारियों से भ्रष्ट होके, ऐसे थोड़ी निकलनी 4 दिन की जिंदगी। 4 दिन की जिंदगी है, शास्त्र में बोलते भाई मरना तो है ही। जैसे कल के क्लास में हमने कहा मरना तो सबको ही है, लेकिन बार कितनी बार मरेंगे? 1 बार, 10 बार, 100 बार मरते ही जा रहे, मरते ही जा रहे, मरते। और कितने कितने प्रकार की मौत आ रही है। कभी ये बन के मरते, कभी वो बन के मरते, कभी क्या क्या बन के मरते, मरते ही रहते हैं। क्यों? ऐसे इतने टाइप से क्यों मरना पड़ रहा है? अति। जो अटैचमेंट्स है, जो आसक्ति हमारी बन जाती है भौतिकता के प्रति, ट्रेमेंडस, वही अतिहार, उसी को अत्याहार कहते हैं। भयंकर है ये। इतनी डिस्टर्बिंग है कि जो भी कोई अच्छी चीज हमको मिलने वाली है ना, वो उसको प्राप्त करने नहीं देती। और जो भी खराब बात है, कोई भी खराब बात है ना, कोई भी बात ले लीजिए जो खराब है, अच्छी नहीं है, वो बात कैसे अच्छी है ये समझने का काम मन करते रहता है 24/7। कन्विंस भी करता है हमको, कन्विंस कर देता है, अरे यही अच्छा है, आज तो कल देख, हाँ अच्छा है, अच्छा है, कुछ खराब नहीं, कुछ कल भी कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, खाओ खाओ खाओ। मन कन्विंस करता है, एक बार करने से क्या फर्क, एक आध बार से क्या फर्क, एक आध बार से क्या फर्क। ऐसे कर्मों का भी हम जो कोई खराब कर्म है उसमें भी हम अति करते हैं, खराब कर्म भी अति खराब कर्म करते हैं और बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, पैशनेट होके करते हैं।
इसलिए क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार कौन से जन्म लेने पड़ते हैं, बार बार मरना पड़ता है, डेंजरस। सो ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट, अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करो, प्रयास संकल्प करो, प्लान करो, टाइम टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ, कमिटमेंट से उसमें लिखो, इतना ही करेंगे, इतना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाना बंद करो, शास्त्र भी ये नहीं बोलते, यू डोंट नीड टू लीव एवरीथिंग। आपको संन्यास्त जीवन जीने की बात नहीं कह रहे शास्त्र, सब छोड़ के संन्यास ले लो, ऐसा नहीं बोल रहे शास्त्र। अर्जुन को भी कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला। अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा, युद्ध करो, कर्म करो। इस प्रकार से अति नहीं करना चाहिए। अति करने से हमारी भक्ति तो समाप्त होती है, परंतु हमारे जो इंस्पिरेशन से, हमारे जो उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग पर बहुत सारे डेविएशन आ जाते हैं। अति करना अर्थात डेविएट होना। कहां से डेविएट होना, भक्ति में मार्ग से डेविएट होना। जब हम अति करते हैं किसी चीज की, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डेविएटिंग, वी आर डेविएटिंग फ्रॉम डिवोशनल पाथ। भक्ति मार्ग से हम भ्रमित हो रहे, भटक रहे हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड। प्रभु जी, श्रवण कान का आहार श्रवण, इसमें भी कभी अति हो सकता है? नहीं नहीं, उसमें प्रभुपाद जी ने क्या बताया वही हम बता। प्रभुपाद जी कह रहे कि कृष्ण भक्ति करो, चिंतन करो, नाम जप करो, इसमें अति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अमृत आप ले सकते हैं, ले सकते हैं, और पॉइजन आप ड्रॉप भी नहीं ले सकते। सो आध्यात्मिक बातों को आप कितना भी करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। But there should be time for that also, ना? जैसे अभी मैं कोई डिस्कोर्स सुन रही हूँ लेट नाइट को, अभी अवेलेबिलिटी है फोन पे, तो मैं कर रही हूँ श्रवण। बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। सबसे पहले बात ध्यान में रखिए, अपने आप को, स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझो। स्वयं को सर्वसाधारण मनुष्य समझो। स्वयं को संतात्मा, प्रभुपाद जैसा, षड गोस्वामी जैसा मत समझो, बिल्कुल मत समझो। शरीर रिएक्ट करेगा, शरीर रिएक्ट करेगा, अति नहीं करना है। परंतु शास्त्रोक्त जो उपदेश है वो निरंतर करना है, अति नहीं करना है। अति करने जाएंगे तो जो जीवन भर आप भक्ति करने वाले थे वो 2-4 साल में खत्म हो जाएगा। अति करने से फिजिकल रिस्ट्रेंट आएगा, माइंड इरिटेट होगा, क्योंकि वी आर सिंपल ह्यूमन बीइंग। हम कॉलेज में गए हैं, वहां पढ़े हैं, फिर जॉब किया है, वहां हजारों टाइप के लोगों से मिले हैं, अनेकों प्रकार के सिनेमा देखे, अनेकों प्रकार के सॉन्ग सुने, सारे संस्कार तो इधर हुए। सो हु वी आर, हम लोग इसलिए सर्वसाधारण हैं। हम प्रयास कर रहे हैं अच्छा बनने की, हम फास्ट स्पीड से भी कर रहे हैं, और हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा भी है, और हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी है। ये सब कुछ पॉजिटिव हमारे पास है, वो पॉजिटिविटी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। परंतु हमको कैसे करना है, अपने मर्यादाओं को समझना है। वी आर नॉट सन्यासीज, वी आर नॉट प्रभुपाद, वी आर नॉट संतात्मा, वी आर नॉट मुक्त जीवास, वी आर बद्ध जीवास। सो आवर फर्स्ट ड्यूटी इज हमारे शरीर का ध्यान रखो पहले। लोग जागने की जागने की अति होनी ही नहीं चाहिए। आध्यात्मिक जागना ठीक है, लेकिन जागना जीवन नहीं, आध्यात्मिकता में भी जागना नहीं चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रसाद है तो कितना खाओगे? भले प्रसाद है, कितना खाओगे? प्रसाद है, खाओ दिन भर, सुबह से बैठे खाने को शाम तक खाई दे, प्रसाद है, कृपा है। या फिर कोई लोग
थोड़ा उल्टा है, 4 दिन खाते ही नहीं है। डेंजरस। प्रभु जी ऐसा बोलते हैं अखंड भोजन उदय में यस, कंठ तक भोजन करना एक समय बोला जाता था कि प्रसाद यहाँ तक खा सकते हैं। पहले बोलते प्रसाद यहाँ तक खा सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। अभी कोई ऐसा बोलता नहीं, मैंने सुना नहीं बहुत सालों से। हम लोग इस्कॉन में छोटे छोटे थे, मतलब हमारे इनिशियल डेज पे रोजी लो प्रसाद, ये लो खीर पूरी ये चावल सब लो। अरे प्रसाद है कंठ तक, कंठ भोजन पूरा कंठ तक चलने दो। फिर धीरे धीरे उसके सबको रिजल्ट मिले। प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको इंटेलिजेंटली समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कितना भी प्रसाद खा सकते हो, अर्थात आप जीवन भर प्रसाद खा सकते हो। इट डजंट मीन दैट कि एट ए टाइम आप जीवन आप कितना भी प्रसाद खा सकते हो, अनलिमिटेड प्रसाद खा सकते हो। जीवन इज अनलिमिटेड एंड वी कैन हैव प्रसादम फॉर लाइफ टाइम। पूरे जीवन भर आप मर्सी ले सकते हैं। हम तो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा थोड़ी भी जैसे एक ही दिन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट जैसा खत्म कर दो, लेकिन नॉट गुड। अति सर्वत्र अपने शारीरिक मर्यादाओं को समझकर, इसलिए प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू चैंट होली नेम, भगवान के नाम का उच्चारण की फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो इसको ध्यान में रखिए। प्रयास दूसरा शब्द है प्रयास। पर खाना है तो ओनली प्रसाद ही पाना है, ये भी बात ध्यान में रखिए। जब हम खाते हैं तो क्या खाना है? प्रसाद ही खाना है। दूसरा है प्रयास। कितना प्रयास करना है? बताइए। जितना आवश्यक है उतना ही नहीं करना। अति पानी के इसमें भागदौड़ी। अभी हमने जो उदाहरण दिया उस व्यक्ति का, वो जीवन भर एकत्रित किया, उसके लिए बहुत प्रयास किया। अभी अति आहार होगा, अति कलेक्शन, बहुत कलेक्शन करने का भाव होगा, पैशन होगा, ये चाहिए अनलिमिटेड चाहिए। अब सब चीजें अनलिमिटेड चाहिए तो प्रयास कितना करना पड़ेगा? अनलिमिटेड, है ना? सो प्रभुपाद जी पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक के परपोर्ट में कहते हैं, इफ वन वॉन्ट्स टू गो टू हेल, यदि कोई नर्क में जाना चाहता है तो he has to acquire so many things. कोई नर्क में जाना चाहता है तो उसको बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। दूसरे तरीके से इसको कैसे समझेंगे? बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने के पीछे पूरा जीवन बिता दोगे तो नर्क का टिकट फिक्स है। नर्क का टिकट बुकिंग हो चुका है। केवल उसी के पीछे पूरा जीवन लगा दिया, डेफिनेट है, नर्क का टिकट फिक्स है। फिर क्या कहते हैं? बट सेंसिबल पर्सन कैन इजीली ऑब्टेन फेवर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। परंतु कोई सेंसिबल व्यक्ति है तो उसको इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो इजीली, आसानी से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कृष्ण इज ऑलवेज विद हिम। सेंसिबल व्यक्ति क्या कर सकता है? ओवर कलेक्शन नहीं करता है। वो क्या करता है? अति नहीं करता है किसी बात में। वो क्या करता है? भगवान की कृपा पाने के लिए ही, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? किसी भी चीज में अति करना ये डिफिकल्ट है कि भगवान कृष्ण को पाना ये डिफिकल्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारी माया में लिप्त जो लोग हैं, जो सब जीवन भर करते रहते, बड़े बड़े फैक्ट्रीज करते हैं, मैंने बताया तात्पर्य में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज खड़ी करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, पूरे संसार में
सारा अनैसर्गिक जो बातें हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं, सब करते हैं। कितना करना पड़ता है इनको, कितना कितना कितना। जो कोई ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, देखिए कितने बजे घर से जाते हैं, कितने बजे आते हैं, कितना कितना करना पड़ता है। और इतना करने के बाद भी नर्क, मतलब नर्क में जाने के लिए कितना करना पड़ता है ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। नर्क में जाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है प्रभु जी, और प्रयास करना पड़ता है, अनलिमिटेड प्रयास करना नर्क में जाने के लिए। और हम करते हैं, हम मतलब आप नहीं बाकी लोग। नर्क में जाने के लिए अथक प्रयास, और वो सब लोग करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सेंसिबल कौन है? Who is sensible? Who has got magnificent heart? विशाल हृदय किसके पास है? सेंसिबल कौन है? बुद्धिमान कौन है? भक्त बुद्धिमान है। परिश्रम, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो कह रहे हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने इजीली ऑब्टेन फेवर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो भगवान की फेवर को प्राप्त करने का प्रयास करें, थोड़ा भगवान तेरे को फेवर कर ले। उसके लिए क्या करते हैं लोग? जैसा हम लोग कर रहे हैं, वक्त जब करते हैं तब करते हैं, सुबह जब करते हैं, 16 माला पूरी करते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद ही पाते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, है ना? ये करते हैं, कंट्रोल लाइफ जीते हैं। कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल लाइफ जीते हैं। सो प्रयास में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है ये पहले, उसको कहते हैं फेन। इतने प्रयास करते हैं, इतने प्रयास करते हैं कि उसके मुख से फेस निकलता है, झाग निकलता है, झाग निकलता है। इतना प्रयास करते हैं, एग्जैक्टली लाइक अ डॉन्की, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। इट्स अ डॉन्की लाइफ। ये क्या है? गधे का जीवन है, ऐसा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभुपाद जी। बहुत डेंजरस है, नहीं? कृष्णा इज absence, कृष्णा इज absent and everything is present other than कृष्ण। मैं प्रेजेंट, मेरा प्रेजेंट, मेरे अटैचमेंट प्रेजेंट, मेरे पैशन प्रेजेंट, मेरे विषय प्रेजेंट, मेरा अट्रैक्शन प्रेजेंट, मेरा इग्नोरेंस प्रेजेंट, मेरा अहंकार प्रेजेंट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। हु इज absent? कृष्णा इज absent। ये सब छोड़ेगा हमको नहीं। सो इसलिए प्रयास कैसा करना चाहिए? तो प्रयास तो हमेशा नित्य करना है, हमको कार्य हमारे करने। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा युद्ध करो, कहा है ना, अर्जुन को तो कृष्ण ने कहा प्रयास करो, कर्म करो। और यहां तो कह रहे हैं कि अत्याहार प्रयास षड्वीर भक्ति विनश्यति, भक्ति विनाश होता है इससे। और वहां तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा प्रयास करो। हाउ टू अंडरस्टैंड? कैसे समझे? वो तभी बहुत आवश्यक था ना। कई भक्तगण ऐसे हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बोलते अभी भगवान का नाम ले रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारा सब कुछ सही हुआ, शास्त्र में कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ने कहा है, सर्व छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। ठीक है, चलेगा ऐसे? भगवान ने ये भी तो कहा है ना कर्तव्य कर्म। हाँ, भगवान ने ये भी कहा है कि कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म। कैसे कर्तव्य कर्म करो? कर्मण्येवा अधिकार अस्ते। कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, जीव का अधिकार है। कर्म का अधिकार ही मनुष्य का है, कर्म तो करना ही होगा। कर्मण्येवा अधिकार अस्ते महाफलेषु कदाचित्। फल देने का डिपार्टमेंट मेरा है। कृष्ण कहते हैं कर्म करने का डिपार्टमेंट आपका है, अच्छे से चलाओ। फल देने का डिपार्टमेंट मेरा है।
फल क्या देना है वो मैं ही सोचूंगा, आप कितना भी प्रयास करो। बट कर्म करने का डिपार्टमेंट आपका है, अच्छे से कर्म करो। यहाँ पे जो बात कही गई है प्रयास अर्थात अति प्रयास, अति प्रयास। वो एक बचपन में कथा कहानी बोलते थे, आपको सबको पता है। एक बार एक राजा था, उसने एक अनाउंस कर दिया, आज सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो जितना दौड़ेगा उतनी जमीन उसको दी जाएगी। हाँ, सब लोग दौड़ने लगे, अरे दौड़ो। एक व्यक्ति था, वो सुबह एकदम उत्साह से निकला, दौड़ा, बहुत दौड़ा 12 बजे तक दौड़ा। उसने देखा अरे अभी तक तो 10 किलोमीटर ही कितना, हाँ 10 किलोमीटर ही आया, बहुत कम, 10 किलोमीटर की जगह मिल रही है, टू स्मॉल। और दौड़ा 4 बजे तक 50 किलोमीटर तक दौड़ा, 4 बजे आया, बस 50 किलोमीटर। राजा ने तो फ्री ऑफर दिए, दौड़ो। अभी 4 बजे और दौड़ता है, इतना दौड़ता है। अब सोचता है कि 2 ही घंटा बचा है सनसेट को, अभी जी जान लगा के दौड़ूंगा, क्योंकि 2 ही घंटा बचा है। मैक्सिमम दौड़ूंगा और मैक्सिमम दौड़ता है। इतना दौड़ता है कि 5:45 बजे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना दौड़ने से हार्ट पे प्रेशर आता है, हार्ट बीट बंद हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। इतना प्रयास, इतना प्रयास करना ठीक नहीं है। अपने मर्यादाओं को समझना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र के उपदेशों के अनुसार समझना चाहिए। हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, ये पता होना चाहिए। हाँ? क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, ये तो पता होना ही चाहिए। सो नेक्स्ट आता है प्रजल्प। और इसके ऊपर क्या बोले? इस पहले भी हुआ है, वाचो वेग में प्रजल्प न करते। बिविल्डर्ड पर्सन को क्या कहते हैं हिंदी में शब्द? समर्पित, समर्पक शब्द बताए। बिविल्डर्ड, भ्रमित, कंफ्यूज नहीं, उससे थोड़ा आप समझ गए बिविल्डर्ड का शब्द? मुझे हिंदी शब्द मिल नहीं रहा है इसलिए। बिविल्डर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति एकदम भ्रमित है, संभ्रमित है, क्या कहते हैं, कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है, और एकदम क्या कहते हैं, आवेग में आ चुका है, और फ्रस्ट्रेटेड है, और सर सारे अंग्रेजी शब्द ही बोल रहा तो कोई व्यक्ति ऐसा है, हाँ? कैसा पता चलेगा एक कोई व्यक्ति ऐसा है? वो व्यक्ति बहुत प्रजल्प करता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रजल्प, समझ लेना चाहिए इज बिविल्डर्ड। कोई आया, कभी ये भक्त के विषय में बोले, कभी वो भक्त के विषय में बोले, कभी वो मंदिर के विषय में बोले, कभी वो भक्ति के विषय में कुछ उल्टा सीधा बोले, किसी भक्त का अपमान करे, कभी हरि नाम के ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोले, कभी कुछ भी बोले, और कभी भक्तों के विषय में 10-10 घंटे तक कथा करे, कथा इन द सेंस कंप्लेंट करे। तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति पागल हो गया। दिस इज द सिम्टम ऑफ बिविल्डर्ड। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ सटक गया। हम लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस किया, माता जी हम लोग गेस्ट हाउस में रुके थे, मंगल आरती के लिए आए थे, और बाद में जपा के लिए बैठ गए। रेगुलर सीनियर माता जी उनके हिसाब से तो वही थी मेरे लोग। इन्होंने बहुत डांटा इनको, थोड़ा सा जबकि आ गई थी, जब करते करते इतनी जल्दी आदत नहीं, पहले डांटा बहुत,
क्या सो रही हो? बाद में बहुत डोज दिया, कितना जपा करती हो, इतना ही क्यों करती हो? और इन्होंने बहुत शांति से सुन लिया सब कुछ, फिर शांत हो गई। तो बाद में पता चला कि ये सबके साथ चल रहा है उनका मॉर्निंग, यानी जपा छोड़ के ये सब सबको ऑब्जर्व करना, सबको करेक्ट करना। नहीं भी उनकी सेवा भी हो सकती है, लेकिन वो सेवा करने के लिए बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति चाहिए। नहीं तो जितने सभी में जितने दुर्गुण हम देखते हैं वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। जी मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज क्या प्रभु कैसा जप कर रहे हो, सो रहे हो, सब ठीक नहीं, ऐसा ऐसा कैसा सो रहे हो, जप करते हो? सुबह मैं जब जप करूंगा ना कल, क्योंकि आज मैंने इनको बोल दिया करो, मेरे पास आ जाता है। सो जो बोलने वाली व्यक्ति है, ये व्यक्ति को भी फुल प्रोटेक्शन में बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का, वरिष्ठ वैष्णव का आशीर्वाद लेके, अथॉरिटी लेके वो बोलना चाहिए। ऐसे उठ किसी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो प्रजल्प, ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि ही इज द मोस्ट bewildered पर्सन। और वो व्यक्ति क्या करता है? दे टॉक नॉनसेंस, दे टॉक नॉनसेंस और नॉनसेंस। और टॉप मोस्ट नॉनसेंस क्या है? टॉप मोस्ट नॉनसेंस प्रभुपाद जी बताते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद 5वां अध्याय और 13वां श्लोक, इसके पर्पस में प्रभुपाद जी बताते हैं। श्रीमद् भागवतम 2.5.13 पर्पस। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? They're nonsense। bewildered लोग क्या होते हैं? नॉनसेंस होते हैं, टॉक नॉनसेंस। जब कोई नॉनसेंस बोलेगा समझ लेना चाहिए कि he is bewildered, सटक गया है। और सबसे बड़ा नॉनसेंस क्या है? टॉप मोस्ट नॉनसेंस, मी एंड माइन, मैं और मेरा, ये टॉप मोस्ट नॉनसेंस है। सबसे बड़ी मूर्खता, जिसको महामूर्ख कहते हैं। कोई व्यक्ति मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, वो कौन है? टॉप मोस्ट नॉनसेंस। हिंदी में उसको कहते हैं महामूर्ख, मूर्खों का राजा। और सिर्फ मैं दोनों, कोई भी, वो तो महामूर्ख। वो बेचारा पहले वाला मैं और मेरा एटलीस्ट थोड़ा तो दूसरे को अपने अंदर ले रहा है, और केवल मैं तो बकरा हो गया। फिर वो महामूर्ख है ना। तो इस प्रकार से प्रजल्प करने से होता क्या है? बेसिकली प्रजल्प करने से साधु निंदा होती है। प्रजल्प करने से साधु निंदा, भक्तों की निंदा, वैष्णव निंदा होती है। केवल बोलते रहने से वैष्णव निंदा होती है, साधु निंदा होती है। तो फिर क्या बोले तो क्या बोले? तो प्रभुपाद जी कहते हैं टॉक अबाउट कृष्णा। अब हम कहेंगे टॉक अबाउट कृष्णा कैसे? संबंध में व्यापार कर रहा हूँ, उसमें कृष्ण के बारे में क्या बोलूं, है ना। अभी मैं अपने शॉप में बैठा हूँ और कोई कस्टमर आया और वो बार्गेन कर रहा है, तो फिर मुझे तो बार्गेनिंग उसको उत्तर देना होगा। तो उसमें कृष्ण कैसे आ गया? हाँ, या मैं कहीं जा रहा सब्जी बाजार में, तो मैं ही बार्गेन कर रहा हूँ। फिर बार्गेन करते वक्त तो बड़े धुरंधर उदाहरण लेने पड़ते। तो इसमें कृष्ण कहाँ है? इसमें कहाँ है कृष्ण? तो प्रभुपाद जी जब कहते हैं कि टॉक अबाउट कृष्णा मीन्स व्हाट, कि रिमेंबर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को समझो, कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखो। जब मैं कहीं बाहर संसार से कांटेक्ट करता हूं तो मेरा कांटेक्ट का जो इसेंस होगा, वो इसेंस होगा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम शास्त्र, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गुरु परंपरा। मैं बार्गेन भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, तो मेरे बिहेवियर में शास्त्र रिफ्लेक्ट होना चाहिए। शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं,
मेरे बिहेवियर से पता होना चाहिए कि यस ये कोई सत्संगी है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी उस बात को कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में परपट में प्रभुपाद जी ये बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? मीन्स टॉक अबाउट कृष्णा मीन्स टॉक ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्र। शास्त्र के आधार पे चर्चा करो, शास्त्र के आधार पे कार्य करो, शास्त्र के आधार पे आचरण करो। जब कोई व्यक्ति साक्षात्कार के स्तर पे पहुंचता है, रियलाइजेशन के स्तर पे पहुंचता है, देन ही बिगिंस टू टॉक। तभी वो कृष्ण के विषय में बोलना शुरू करता है, तभी वो शास्त्र आधारित बोलना शुरू करता है। कब? जब कोई व्यक्ति, जब कोई वैष्णव, जब कोई भक्त रियलाइजेशन के स्तर पे आता है। रियलाइजेशन मीन्स व्हाट? कौन सा रियलाइजेशन? अनुभूतियां, जो अनुभूति करता है, जो अनुभूतियां लेता है जीवन से, तभी वही व्यक्ति शास्त्र आधारित बात कर सकता है। अन्यथा व्यक्ति मेंढक के जैसा ही बोलते रहेगा, ड्राव ही करता रहेगा। परंतु यदि उसको कोई शास्त्रिक रियलाइजेशन हुई है तो वो व्यक्ति कृष्ण के विषय में बोल सकता है। और उस बोलने को वैष्णव टॉक ऐसे कहते हैं इंग्लिश में। प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स वैष्णव टॉक। वैसा बोलना चाहिए, अननेसेसरी बोलना नहीं चाहिए। सो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, one should take this opportunity in life to become as good as Muni। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय 71 श्लोका 4.24.71 परपोर्ट श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? One should take the opportunity in life to become as good as Muni। मुनि बन जाना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या बोल रहे हैं? ये मनुष्य शरीर मिल गया है, बड़ा अहोभाग्य सौभाग्य है, सौभाग्य से शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर में मुनि बन जाओ। हाँ, ये शरीर प्राप्त किया ही है अभी, तो मुनि बन जाओ। मुनि अर्थात जो मौन रखता है। और प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या करते हैं, मौन मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम अननेसेसरी टॉक। अनावश्यक चर्चाएं न करें, अनावश्यक बातें न करें, अनावश्यकताओं में अपने आप को ट्रैप न होने दें। रिफ्रेन फ्रॉम अननेसेसरी टॉक। रूपा जी बोल रहे हैं अनावश्यक चर्चाओं से अपने आप को दूर रखे। राइट? जो ये करता है वो मौन, वो मुनि, उसको कहते हैं मौन, और वो है मुनि। सो रूपा जी आगे लिखते हैं उसमें, उस परपट में, या तो हमने कृष्ण के विषय में बोलना चाहिए, या हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, या कृष्ण के उपदेश और शास्त्र के आधारित बोलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मुनि व्रत। इसको कहते हैं मुनि व्रत। जैसे हम लोग सांसारिक जीवन में रह रहे, कहीं यहाँ मान लो कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, टूर्स कर रहे हैं, कई लोग मिल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कुछ देखने में आ रहा है, सब हो रहा है, परंतु हमारा भाव क्या होना चाहिए? शास्त्रोक्त भाव क्या है? शास्त्रोक्त भाव क्या है? नाम रुचि, जीव दया से साधु सेवा। हमारा भाव क्या होना चाहिए? बाहर भी जा रहे हैं तो हमारे मन में नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नाम चलते रहना चाहिए। नाम, जीव दया, हमारे आसपास में जो भी है, कुत्ते बिल्ली, ये नास्तिक लोग है, कोई राक्षसी लोग है, कोई भी है, तो हमको हमारे सामने मान लो राक्षसी व्यक्ति, तो हमको भी राक्षस होने की जरूरत नहीं है ना।
हमको क्या करना है? जीवन दया। हमको ये सोचना है, अरे बेचारा मनुष्य जीवन मिला, व्यर्थ गंवाना है, राक्षस बन गया, अज्ञानी बन गया, अहंकारी बन गया, राक्षस बन गया, जो भी बन गया। उसके प्रति दया होना चाहिए हमारे पास ऑलवेज, ये शास्त्र का इंस्ट्रक्शन। और नित्य सेवा भाव होना चाहिए। हमने कल के लेक्चर में कहा भगवत गीता के, जब हम ऊपर देखेंगे तो वी शुड फील ग्रेटफुल, कृतज्ञता होनी चाहिए। भगवान आपने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया है, मैं घूमने फिरने आया हूँ मैं यहाँ आया हूँ, मैं वहाँ आया हूँ, मेरे संपर्क में अमुक अमुक लोग आए, या आप बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लेवल पे इस लायक समझा, ये सारी फैसिलिटीज दी, थैंक यू वेरी मच। जब ऊपर देखेंगे बी ग्रेटफुल। हमारे अंदर यू सी इनसाइड, हमारे अंदर हम देखेंगे, हमारे चेतना को हम समझेंगे, हमारे आत्मा को हम समझेंगे, इनसाइड फीलिंग हमारे पास आएगी। अंदर देखेंगे तो कैसे होना चाहिए? ब्लिसफुल एंड लविंग। हृदय में सबके लिए प्रेम भाव होना चाहिए, अंतःकरण में, तभी आनंद का अनुभव होगा। यदि हृदय में 100 लोगों के प्रति प्रेम भाव है, 2-4 लोगों के प्रति दुष्ट भाव है, तो वो कैसा है? बकेट भर आपके पास बासुंदी है, उसमें एक मक्खी गिर गई, उसमें व्हाट इज द यूज? बकेट भर फुल ऑफ लव, हृदय में पूरा प्रेम भाव है, वो है ना, उसको तो मैं देख लूंगा। सास बहू वगैरह कभी ऐसे होता है, सभी कहीं होता है। तो प्रेम हृदय में है, लेकिन मक्खी डाल दी उसमें, पूरी खीर खराब हो, नो यूज। तो जब बिना सी इनसाइड, जब मैं अपने अंदर झांकता हूँ, अपने चेतना को देखता हूँ, अपने स्वभाव को देखता हूँ, मेरे स्वभाव को जब मैं देखता हूँ, तो आई शुड फील ब्लिसफुल, आई शुड फील लविंग। वो कब होगा? जब वास्तव में मेरा स्वभाव मृदु होगा, वास्तव में मेरे अंदर सात्विक गुण होंगे, वास्तव में भगवान से कनेक्टेड होगा, वास्तव में मैं भगवान के विषय में बोलूंगा, है ना, कृष्ण टॉक, वैष्णव टॉक होगा, तो देन ओनली मेरा हृदय मृदु होगा ना। अन्यथा तो सांसारिक कार्यकलाप करते करते हृदय तो पत्थर बन जाता है, पत्थर दिल इंसान बन जाता है। बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ लव फ्रॉम द लॉर्ड। ऊपर से प्रेम का प्रवाह हृदय तक नहीं जा रहा है, भगवान तो प्रेम का प्रवाह बरसा रहे वहां से, तो हृदय तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि ब्लॉक कर दिया है मटेरियल मेंटालिटी। सो हमको एज ए डिवोटी हमको क्या करना चाहिए? एज ए भक्त हमको क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को अंदर देखना है कि हम लोग सच में प्रेम, पहले तो ग्रेटफुल होना है, फिर सेकंड हमको हमारे स्वभाव को रोज चेक करना चाहिए, मेरा स्वभाव बिगड़ तो नहीं गया। कल किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि भाई एक बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचने के बाद गिरने का चांस है क्या? भक्ति में आ गए, भक्ति कर रहे 10 साल हो गए, अब कभी ऐसा हो सकता है कि सब खत्म हो जाए? भक्ति हो सकता है क्या ऐसे? बिल्कुल हो सकता है, यदि हम अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, रोज झांक के नहीं देखेंगे ना, तो ये जो अज्ञान, अहंकार और ये सब नास्तिकता जो है ना, ये ऐसे खुलेआम नहीं आती है, चोरी छुपे आ जाती है। हमको पहले कोई आदत लग जाएगी, फिर हम मैनिपुलेट करना शुरू करेंगे, फिर उसके पश्चात छोटा मोटा झूठ बोलना शुरू करेंगे, फिर हम इन सारी बातों को एक्सपांड कर देंगे, और फिर एक दिन हमको मंदिर छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगी, नाम जप छूट जाएगा, प्रसाद खाना छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। And then हमारी लाइफ विल बिकम चैलेंजिंग। देन हमारा जीवन में इतने चैलेंजेस आएंगे, इतने चैलेंजेस आएंगे, इतने चैलेंजेस आएंगे कि कई सालों बाद फ्रस्ट होके फिर मंदिर में आएंगे, रोएंगे। हमने कई लोगों को देखा है ऐसे, वास्तव में एकदम मन में गिल्टी फीलिंग आ गई है क्योंकि बहुत साल से छोड़ दिया, और फिर कभी रास्ते में हमको मिल गए और उनके एक वाक्य से हम समझ गए कि ये सब गड़बड़ है। तो हमने उनको
उनके एरिया में प्रोग्राम करने के लिए कहा और कहा कि हम आपके यहाँ आएंगे, क्योंकि यू हैव गिल्टी फीलिंग तो यू विल नॉट कम टू टेम्पल, कितना भी बोलो। बट हमारे भक्त की हमारी क्या जिम्मेदारी है? जीव दया। अरे इस जीव का क्या होगा? तो हमने कहा कि आई विल कम टू योर प्लेस एंड आई विल गिव लेक्चर। यू वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम वो कंप्लीटली एंगेज थे भक्ति में, बहुत अच्छा लगता था। परंतु इस प्रकार से नास्तिकता ने, अज्ञान और अहंकार ने धीरे 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 हृदय को, क्या कहते हो उसको, कीड़ा होता है ना, खा जाता है, दिमाग, हृदय को खोखला बनाता है और भक्ति छूट गई। और बीइंग अ डिवोटी, व्हाट यू शुड डू, व्हाट वी शुड डू। हमारे प्रभुपाद जी ने हमको एक बात बहुत स्ट्रिक्टली सिखाई है और बहुत स्ट्रिक्ट उपदेश है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने वो जीवन भर किया है, क्या? ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटी, दूसरों को अवसर प्रदान करना। ऑलवेज, जो हमारे सामने देखो कि इनको कैसे हम अपॉर्चुनिटी दे सकते ताकि ये भक्ति में आगे बढ़े। हाउ कैन वी ऑफर एन अपॉर्चुनिटी? कैसे अपॉर्चुनिटी दे सकते किसी को भी? कोई नया व्यक्ति है कि इसको, इनको कैसे क्या ऑफर कर सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं 1% तो भक्ति में रुचि आ जाए। कोई पुराने हैं, छूट गए हैं, अब उनको कैसे अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो फिर से उनका जीवन रिवाइटलाइज करे? कैसे करें? सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेज। उनको सेवा में इन्वॉल्व करें। हाँ, सो इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि हमको ये शास्त्रोक्त जीवन जीना है। ये जीव दया, साधु सेवा, नाम रुचि, ये हमको नित्य, हम चाहे टूरिज्म पे जाए, चाहे घूमने फिरने जाए, चाहे मॉल में जाए, चौपाटी पे जाए, अमेरिका में जाए, न्यूजीलैंड में जाए, कलकत्ता, कहीं पे भी जाए, मेरे भाई, ये भाव हमारे पास होना चाहिए। तभी कहा जाएगा कि हम प्रजल्प नहीं करते हैं। It's a Vaishnava talk. Whenever we talk, it's a Vaishnava talk. है ना? इसी को प्रभुपाद जी मुनि व्रत कहते हैं। नेक्स्ट इज नियमाग्रह। मेरे ख्याल से आज ये श्लोक हो जाएगा, क्योंकि दिस श्लोक इज वेरी मच सिमिलर टू फर्स्ट श्लोक। इसमें भी अति मत करिए सर। मैं तो पहले ही बोला कि शास्त्र में जितना अति करोगे उतनी प्रगति होगी, है ना? लेकिन अति करने का योग्यता हमारे पास नहीं। प्रभुपाद जी ने जो, क्या हम क्या कहेंगे, प्रभुपाद जी ने अति किया पॉजिटिव थिंग्स में, हमारे पास योग्यता है। क्वेश्चन आंसर वो क्या है, हमारे पास अपने मन की बात मुंह पे डाल के बोल दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 मेरा नाम चाहिए, पवन कहीं भी चल रहा है। सो ये हो गया सो नियमाग्रह, नियम आग्रह। नियमाग्रह का अर्थ क्या होता है? शास्त्र के गुरु नियम आग्रह नहीं करना चाहिए। नियमाग्रह अर्थात फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अति फॉलो करना, टू मच कॉन्शियस अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स रेगुलेशंस के प्रति अति 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 कॉन्शियस होना। और क्यों? क्योंकि उससे सुख मिलता है, इसलिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या मिलता है? सुख। इसलिए ओवर कॉन्शियस। कौन सा सुख मिलता है? स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में क्या मिलता है? अप्सराएं है, वेद राज, क्या कहते, राजमहल है, सोने के महल है, so many things। सुख, तो सुख के लिए अति नियमों का पालन करो। आपने देखा बहुत सारे कर्मकांड होते हैं,
बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, ये करो वो करो वो करो, सारे जितनी प्लैनेटरी सिस्टम है वो शांत हो गए। है सुना है? करो करो, रिलीजियसली करो, रिलीजियसली करो, करो डे नाइट करो। आप मंगलवार के सुबह 4 बजे करो, गुरुवार के दोपहर 3 बजे करो, बुधवार के सुबह 3 बजे करो, इससे सब बताया जाता है। काले तिल बांटो, नारियल फोड़ो, लाल कपड़ा होते हो सो करो करो, क्या करो? नियमाग्रह। होगा क्या? स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग में क्या है? अति सुख। अति सुख। जैसे आप मीरारोड में रहना चाहते हो, कितना रुपया लगता है आपको? मीरारोड में वन रूम किचन लेंगे 50 लाख, नहीं? अब आप बोरीवली रहना चाहते हो, बोरीवली में कितना लगता है? बोरीवली वाले बताए 1 रूम किचन 1 करोड़। चलो 1 करोड़। अंधेरी गए कितना लगता है? नेपियन सी रोड गए कितना लगता है? 10 करोड़। अमेरिका में गए कितना लगता है? उधर कम लगता है। मुझे पता नहीं, इसलिए बोला। जहाँ ज्यादा लगता है वहाँ गए। वहाँ पे कितना लगेगा? 50 करोड़। चांद पे जाओ। अब चंद्र पे गए तो वो यान वान सब वो बनाना पड़ता है, उधर जाने के लिए करोड़ों लगते हैं, जाने का खर्चा ज्यादा हो जाए। अब आपको स्वर्ग में जाना है तो कितना लगेगा? 50 लाख। कुछ नहीं, स्वर्ग में जाएंगे तो कितना लगेगा? बस जो भाई 50 करोड़ रुपए कमाने के लिए, मतलब आपको नेपियन सी में रहने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना कष्ट करना पड़ता है, कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना अनुष्ठान करना पड़ता है। आप सोचो, उससे भी बेटर जगह आप चाह रहे हो। अब यहाँ पे तो भी आपको क्या है, पैसा लगता है ना, खर्चा लगता है। पैसा आपने सेविंग किया सब चला जाएगा, बैंक का खाता खाली हो जाएगा, नेपियन सी में चले जाएगा। स्वर्ग में जाना है तो आपको कितना करना पड़ेगा? हाँ? लाल कपड़ा वो सब दान करना। बहुत करना पड़ेगा, और एक दिन नहीं। ये यहाँ पे वही बताया गया, नियम आग्रह करना पड़ेगा। मछली को खाना खिलाओ, चींटी को आटा डालो। हाँ, चींटी को आटा, कौवे को चावल, मछली को कुत्ते को रोटी, कबूतर को दाना, रोज कितने महीनों वर्षों तक करना होगा। उसके बाद और भी बहुत कुछ है। सोमवार को ये पहनो, मंगलवार को वो पहनो, केले के झाड़ में रोज पानी, केले के झाड़ को दूध डालो। तो नियमाग्रह, और फिर इतना कब तक करो मालूम नहीं, करते रहो। देव माता का सोमवार इतना करो, व्रत हो, और फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दसाना चले दसाना, फिर स्वर्ग की प्राप्ति। अब इतना प्रयास करने के बाद आपने पुण्य कर्म तो कमा लिया बहुत सारा, और इसलिए आपको स्वर्ग मिला। अब मिला, वहां गए, पहुंचे, महंगा। अमेरिका में कितना महंगा है सब, नेपियन सी में कितना महंगा है सब, है कि नहीं? तो वो स्वर्ग में तो उससे भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि वहां सब ऑटोमेटिक है ना। आप बैठे, आपने कहा कि रसगुल्ला, तुरंत रसगुल्ला सामने, ऑटोमेटिक। तो सर्विस चार्ज उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा सर्विस चार्ज है। तो उधर गए, सब आराम किए, लेकिन खर्चा बहुत होने के कारण इतना कमाया तो है नहीं, इतना तो कमाया नहीं है, और खर्चा तो उधर बहुत ज्यादा है, इनकम कम और एक्सपेंसेस ज्यादा, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है पैसा, अकाउंट जल्दी खाली। फैसिलिटी तो बहुत मिलती है, इंजॉयमेंट तो बहुत है, सुख तो बहुत है, परंतु समाप्त हो जाता है। परंतु उसी के प्राप्ति के लिए लोग नियमाग्रह करते हैं, अति नियमों का सारा संसार उसके पीछे पड़ा है। नियमाग्रह के पीछे नियम अग्रह करते हैं। प्रभुपाद जी ने इसके 2 अर्थ बताए हैं। नियमाग्रह के 2 अर्थ है, एक नियम प्लस आग्रह, और दूसरा अर्थ है नियम प्लस अग्रह। नियम प्लस आग्रह अर्थात ये जो हमने अभी बताया आपको, अति नियम और कॉन्शियस अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। नियम आग्रह अर्थात क्या? भक्ति प्राप्त करने के लिए जो नियम करने चाहिए, जो नियमों का पालन करना चाहिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए जो नियमों का पालन करना चाहिए, वो नियमों को दुर्लक्षित करना, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को निग्लेक्ट करना। भक्ति प्राप्ति के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको निग्लेक्ट करना, अर्थात नियम अग्रह।
तो नियम आग्रह हम क्यों करते हैं? क्योंकि नियम आग्रह का पालन करते हैं। बस ध्यान से सुनने वाली बात है, हाँ? बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। समझ गए? भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए अति करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ स्पिरिचुअल ड्यूटीज। आध्यात्मिकता को दुर्लक्षित करके भौतिक सुख प्राप्ति के लिए अतिशय कठोर नियमों का पालन करते हैं। उसको कहते हैं नियमाग्रह। नियम प्लस आग्रह यानी नियम प्लस आग्रह जो भी बताया है, सुख की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अति नियमों का पालन करना, इट मीन्स नियम आग्रह आ, और दूसरा है नियम अग्रह ए, अग्रह। नियम आग्रह अर्थात भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए जो नियम बताए गए हैं उस नियमों को दुर्लक्षित करना, निग्लेक्ट करना। पहले तो अति करते हैं और दूसरे तो निग्लेक्ट करते हैं। इसको कहा गया नियमाग्रह। नियम आग्रह, जैसे ये कर्म कांड की पूजा होती है उसको भी वो नियम आग्रह, वो भी नियम नियम आग्रह वो इसीलिए होती क्योंकि मटेरियल बेनिफिट चाहिए। बस हो गया, हमको क्या करना है? भगवान हमको देवी देवता बोलते हैं आप हमको दे दो ना, तो फिर हमको करना क्या है? साल भर में कोई करता है, या कोई लोग प्रचंड अनुष्ठान करते हैं उसका। अभी गणपति जैसे गणेश जी, देवी, इन सब देवी माता की अभी नवरात्रि, उसमें भाई बहुत सारे लोग 9 दिन फास्टिंग करते हैं। बहुत गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके पीछे का भाव होता है भौतिक सुख। उसको कहा गया है नियमाग्रह। कोई भी देवी देवता है जो भी है, ये तो हमारे सनातन धर्म में इनका वर्णन है, परंतु ये हमारा उद्देश्य नहीं है। देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर हमको भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। उनका आशीर्वाद इसीलिए लेना है कि हमको भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम रास्ते भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं और चल रहे, समझो हमको जाना है से वृंदावन, हम चल रहे हैं और चलते चलते हम वॉकिंग चलते चलते जा रहे हैं, आगे गए तो रास्ते में सुंदर, वो क्या था, अपन जयपुर में गए थे, चौकी ढानी आ गई। चौकी ढानी है, उसमें तो क्या क्या है सुंदर सा, उसमें एक सुंदर बगीचा भी है, इतने सुंदर फूल, इतना सुंदर सुगंध, इतना सुंदर चौकी ढानी का भोजन, इतना सारी व्यवस्था है। हम बैठे, चलो थोड़ा सोचा कि प्रसाद लेके निकल जाएंगे, वृंदावन जा रहे ना। गए वहां पे, इतना सब सुंदर लग रहा है, बैठ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन तो यही भूल गए कि कहाँ जा रहे। तो कर्म कांड में ऐसा होता है, जब कर्म कांड करने लगते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो देवता से जो कुछ लेना होता है ना, उसी में फोकस हो जाता है, क्योंकि हमको तो ये लेना है, हमको तो ये चाहिए। और जो उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, वो रह जाता है बाजू में, और वही सब उसी में ही लगे रहते हैं। और उसके लिए प्रयास भी बहुत करते हैं, कभी कभी 9 दिन उपवास करते हैं, कभी कभी जल भी नहीं पीते, भयंकर उपवास करते हैं, भयंकर अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो सही है वो चीज, वही वहां तक ही सीमित रहते हैं ना। हमको हमारा उद्देश्य भूल जाते हैं। उद्देश्य क्या है? यदि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, मुझे नाम रुचि जीव दया साधु सेवा करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे इस जीवन में ही, इस मनुष्य जीवन में, अभी के इस जीवन में ही भगवत साक्षात्कार चाहिए, इसके लिए भी मैं वो सब करूँ तो वो तो अच्छा है, क्योंकि मैं मदद मांग रहा हूँ। वो भी भक्त है, देवी देवता भी भक्त ही है, मैं उनको मदद मांग रहा हूँ साक्षात्कार के लिए। लेकिन मैं मदद किस लिए मांगता हूँ? ये प्रॉब्लम।
तो ये क्या है, इसलिए उसको कहा गया नियमा टू मच, दिस इज टू मच। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा है जनसंघ। मैं समझता हूँ 10-15 मिनट में हो जाएगा, थोड़ी तो बातें रहेगी, तो आप नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। आइए प्रभु जी, एक नियम आग्रह का शब्द ऐसा कह सकते हैं कि आध्यात्मिक नियम को दुर्लक्षित किया और भौतिक भोग के लिए मुड़ गए, उसको ऐसा कह भौतिक नियमों का टू मच पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिक नियमों को भूल रहे हैं। जनसंघ श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 12वां अध्याय और 24वां श्लोक, इसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जनसंघ अर्थात एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, कुसंग कहा जाएगा, बैड एसोसिएशन। प्रभुपाद जी कहते हैं फुलिश पीपल डू नॉट नो दैट एसोसिएशन इज द कॉज ऑफ एक्वायरिंग क्वालिटीज। मूर्ख लोग ये जानते ही नहीं है कि यदि हमको सद्गुणी होना है तो सद्गुणी होने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। अर्थात जैसा संग है वैसा रंग चढ़ता है, ये मूर्ख लोग जानते ही नहीं, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। Foolish people do not know that association is the cause of acquiring qualities। दूसरों के इंग्लिश में कहावत है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। किसी को जानना है कि भाई ये वो व्यक्ति कैसा है, तो भाई उसके फ्रेंड कैसे देख लो, उससे पता चल जाएगा वो आदमी कैसा है, राइट? सो मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। भागवतम का कौन सा श्लोक है ये? प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा है फर्स्ट कैंटोस 12 चैप्टर 24 श्लोका, उसके परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं फुलिश पीपल डू नॉट नो दैट एसोसिएशन इज द कॉज ऑफ एक्वायरिंग क्वालिटीज। अब एसोसिएशन, इस शब्द को हम समझेंगे। ये सब जानते हैं, एक मैंने बहुत पहले उदाहरण भी दिया था इसका। इस श्लोक को इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं कह रहा हूं क्योंकि इन सारी बातों को मैंने भगवत गीता में भी कई बार कहे हैं और फर्स्ट श्लोक में भी कई बार इन लगभग बातों को कहा है। ऑल कनेक्शन, इसलिए मैंने इसको भागवतम के कनेक्शन में लेने का प्रयास किया, सो दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड। सो भागवतम में प्रभुपाद जी ने क्या कहा है वो हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। सो एसोसिएशन, एक थोड़े समय का भी एसोसिएशन हमारे लिए घातक हो सकता है, थोड़े समय का भी। एक हंस पक्षी था, एक कौवा था और एक शिकारी था। इस पर से आपको कोई बात याद है, कोई स्टोरी याद आ रही? किसको किसको याद आ रही है? हाथ ऊपर पे। ऊपर कहीं दिखता नहीं मुझे हाथ। 1 2 3, बाकी लोगों को नहीं आ रही, तो फिर मैं बताता हूँ। ये आदमी को बता सकते हैं? बताइए। ठीक है। हरे कृष्णा जी। एक शिकारी थे, वो जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, तो बहुत ढूंढते कुछ मिलता नहीं है उनको। तो एक पेड़ रहता है, उसके नीचे एक थोड़ा एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, उस पर आके आराम करते हैं। अभी उसी वक्त ऊपर एक कौवा आता है और कौवा अपने दिनचर्या पहले हंस आता है। हंस आके ऊपर अपने जो बताता हूँ, वो सो रहा है पेड़ के नीचे। तो थोड़ी देर क्या हुआ, वो सूर्य का प्रकाश वो पेड़ के पत्तों के बीच में से उसकी आंख पे आ रहा पीछे। अब व्यक्ति सो रहा है और उसके आंख पे यदि सूर्य प्रकाश गिर जाए तो नींद डिस्टर्ब हो जाए। हंस पक्षी अर्थात भैंस, सूर्य उसके हृदय में अच्छा भाव है, तो उसने सोचा अरे बेचारा थक गया शिकार, उसको शिकार नहीं मिली, दिन भर घुमा परेशान हो गया, लेटा।
तो जहां से सूर्य किरण उसके मुख पे पड़ रही थी वहां हंस पक्षी जाके ऊपर उसके ऊपर बैठ गया, अपने पंख पसार दिए। और पंख पसारने से क्या हो, सारा वो सूर्य का जो किरण है वो उसके ऊपर उसको चटके लग गए, लेकिन इसको छाव मिल रही शिकारी को, तो शिकारी आराम से सो रहा। उतने में कौवा आया। कौवा एग्जैक्टली वो हंस पक्षी के पीछे आ गया, नीचे आ गया। ऐसा हंस है तो यहाँ पे कौवा आ गया एग्जैक्टली नीचे, और नीचे शिकारी था। तो कौवे ने क्या किया, वहां पे टॉयलेट कर दिया। तो शिकारी के मुंह पे जैसे ही वो विष्ठा गिर गई, वो एकदम क्रोध में, कौन है, ऊपर से ऊपर देखा उसने, तब क्रोध है, उसने बाण लिया और सीधा, कौवा तो अपना काम करके उड़ के चला गया। उसने बाण किसके ऊपर चलाया, वो दिख गया, हंस मर गया। The sense of the story is what? एसोसिएशन, कौवे का एसोसिएशन। कितना यदि कोई बुरा है, लेकिन कौवे हंस ने कहा कौवे का शोषण किया है, इसमें एसोसिएशन हंस, कौवे ने हंस को एसोसिएशन दिया। अननोइंगली हंस का उसको पता ही नहीं था। कई लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, कई लोग कहते हमको तो पता ही नहीं था, वो ऐसा ऐसा है, ऐसा हमको पता नहीं था, वो भले बुरा हो, हमको क्या पता वो क्या करता है, ये भी नहीं चलता है। तो अनजाने में भी नहीं हुआ ना। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये फिलोसफी रॉन्ग है। Why are you ignorant? Why are you not aware? Last time मैंने दो शब्द बताए थे, माता जी ने बताया, कौन माता जी ने बताया थे, आपने बताया। What is that? Favorable and conscious. We are not conscious about our circumstances. हमारे circumstances, if we are not conscious about it, what will happen? हम ये बोल के टाल नहीं सकते कि मैंने कहा किया, अरे वो दिया ना संग, मतलब उसको रोकना चाहिए था, उसने उड़ भी जाना चाहिए था। कौवा दिखा उड़ जाओ, कछुआ, जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में उदाहरण दिया कई बार, कछुआ क्या करता है, इनफेवरेबल व्यक्ति है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में सुंदर शब्द आता है, सजातीय स्निग्ध। सजातीय स्निग्ध अर्थात सजातीय अर्थात सिमिलर मेंटालिटी के जब लोग एकत्रित आते हैं तो उसमें स्निग्धता होती है, मृदुता होती है, सजातीय। प्रभुपाद जी इसके ऊपर एक बार बार कहावत कहते हैं, बार बार हजारों बार कहिए प्रभुपाद जी, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। So that is different subject, but bad association, knowingly or unknowingly, you will have to pay it. Bad association knowingly मिला हो या unknowingly मिला हो, you will have to pay it. So इस प्रकार से we need to be conscious, aware about our association. कई बार हम अरे वो ऐसा है, अपने क्या फर्क पड़ता है, वो उसका जाने अपन अपना जाने, but somewhere हमको कॉन्शियस होना है। हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते संसार को, हम ऐसे लोगों को हमारे जीवन से निकाल भी नहीं सकते, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, बट हमको क्या होना है, अवेयर होना, अलर्ट रहना, अवेयर होना। हंस पक्षी बैठा रहा, इतना अच्छे व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षा हुई। सो बैड एसोसिएशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, तो हंस पक्षी जैसे मृत्यु तक हमको बैड एसोसिएशन ले जा सकता है। बी केयरफुल, बी अवेयर, बी कॉन्शियस। सो ऐसा लगता है यहाँ रुक जाना चाहिए, इसलिए आवाज शुरू कर दिया। प्रभु जी, अच्छा, जीव दया करनी है तो फिर कैसे करेंगे? अगर जीव दया कॉन्शियसली करनी है, जीव दया फुल्ली अवेयर होके करनी है, लमसम जीव दया नहीं कर सकते। That's what Shastra says. We have to follow instruction of Guru Parampara, but how intelligent. प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद क्या कहते हैं? दो बातें कहते हैं प्रभुपाद इसके ऊपर। We don't want only intelligent people. We don't want only emotional people. What we want?
If you do bhakti emotionally, what will happen? It is madness. Prabhupada said. It is madness. मैं देख रहा हूँ कौन कैसा है, उसके पास जाकर उसको खिलाकर, I don't know, he is a डाकू, and I am emotional. I am serving him. I am doing जीव दया, right? So that is madness. And I am very much intelligent. I don't have emotions. कोई आदमी बिल्कुल रो रहा है मेरे साथ, भिक्षा मांगे, कुछ दो, है ये जाके दारू पिएगा, why should give money? You should not give. ये जाके कुछ भी करेगा. You should not. Very intelligent. I am very intelligent, but I don't have emotions. प्रभु जी उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये प्रश्न कई बार पूछा गया, मैंने इसको कई बार उत्तर दिया है. वो सब्जेक्ट थोड़ा डिबेट हो जाएगा. मैं बताता 2 लाइन में कि वो करना चाहिए. बताता हूँ. So वहाँ पे मैं केवल इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहा हूँ, और पहले केस में मैं केवल इमोशंस अप्लाई कर रहा हूँ. We want to become a devotee. Devotee is conscious, aware. Intelligently we are serving. Intelligently we are receiving instructions from our Guru Parampara, and spiritually, emotionally, carefully we are applying it. That's what we need. So यदि कोई भिखारी है, कोई व्यक्ति है, हमको भिक्षा मांगता है, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर एक मेरे ख्याल से सेशन हो चुका था एक बार, किसी को याद हो तो, किसी को है स्मरण में, बहुत चर्चा हुई थी. किस भाव में हम देते हैं? पहला भाव होता है, कोई भयंकर भिखारी को देखा, पहला जाके फटाक से दे देते हैं, नहीं दया वया कुछ नहीं देते, भय रहता है. अरे इसका एक पैर टूटा हुआ है, कभी मेरा भी टूट गया तो फिर मुझे कौन देगा, इसलिए मैं अभी इसको दे देता हूँ, मेरा टूट गया तो कोई मुझे देगा. कर भला तो वो बोल. Somewhere this philosophy is there. That is based on fear. दूसरा बात होता है पुण्य कर्म अर्जित करना. भाई मैं इसको कुछ दे दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा. स्वर्ग तो मिलेगा, स्वर्ग में तो एंजॉयमेंट है, सुख है, मुझे सुख. ये दुखी है, इसको दे दे तो मुझे सुख मिल जाएगा. तीसरा आपको क्या होता है, आप बताइए. लो आया हो, एक दुखी के प्रति आप कितने उदार हैं? एक दुखी के प्रति आप कितने उदार हैं? हाँ, उदारता है. ठीक है, किसी के लिए देने के लिए मैं सहानुभूति है. अरे बेचारा ये नीडी है, लेट मी गिव. और हमें भी एक अच्छा फीलिंग आता है. हाँ, देने से ये बात तो डेफिनेट है कि हम कभी किसी को देते हैं तो जस्ट चेक योर फीलिंग, कैसा लगता है. बहुत अच्छा लगता है, देने में बहुत आनंद है, देने में बहुत आनंद. कृष्ण प्रसाद भी दे सकते हैं, खिला सकते हैं, कोई लेते नहीं. और किसी को लेने में आनंद ज्यादा. वो नहीं, वो प्रवृत्ति का विचार हम नहीं कर रहे, लेकिन हम देने का हमारी बात कर रहे हैं. जो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमको देना चाहिए कि नहीं. मैं उसी पे आ रहा हूँ. देते वक्त आनंद, मन में आनंद होता है. किसी को, किसकी बात कर रहे हैं हम? डिवोटीज की बात कर रहे हैं, चीटर्स की बात नहीं कर रहे. चीटर्स को लेने में आनंद होता है, वो तो लूटने में भी आनंद होता है कुछ लोगों को, क्योंकि वो चीटर है. तो देना कैसे चाहिए? राइट कॉन्शियसनेस में देना चाहिए, फुल्ली अवेयर होके देना चाहिए, और ऐसा देना चाहिए कि उसका वास्तव में लाभ हो. नहीं, वो सब नहीं देखना, वास्तव में उसका लाभ हो. जीवन, मनुष्य जीवन में लाभ क्या है? लाभ है वो भक्ति को पाए, कृष्ण को, वो एक बार हरे कृष्ण बोले, उसके अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस डाले, या उसको कुछ ऐसा गिफ्ट देवे कि उसको कुछ याद रहे, या उसको कहीं मंदिर का पता दे देवे, या उसको कहीं जगह पे कोई ऐसा सत्संग होता है जहाँ प्रसाद मिलता है, वहां उसको पता बता दे कि वहां जाया करो, प्रसाद मिलता है, मंदिर है. इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आउटराइट रिजेक्ट करके अपना ईगो प्रदर्शित नहीं करना चाहिए.
ददाति, हमारा धर्म ही है कि हमको किसी को देना है, किसी से लेना है। हमको वरिष्ठों से वैष्णव से लेना है, क्या लेना है? कृपा, आशीर्वाद लेना है। हमको जो हमारे से कनिष्ठ है उनको देना है, क्या देना है? कंपैशन देना है। उनके प्रति हम कंपैशनेट होना चाहिए। तो कंपैशनेट होते हुए क्या करेंगे, क्या देंगे, कैसा देंगे? राइट कॉन्शियस, योग्य चेतना में हमको देना है। हमारी चेतना देते हुए क्या है? दैट मैटर्स अ लॉट। देते हुए हमारी चेतना क्या है? तो देना चाहिए, लेकिन कैसे देना चाहिए? राइट कॉन्शियस, योग्य चेतना। देने से मेरे अंदर अहंकार पहले तो नहीं होना चाहिए। इवन डोनेशन भी हम देते हैं तो अहंकार के भाव से नहीं देना चाहिए। मंदिर में भी हम डोनेशन देते जाते हैं तो हमारा भाव एकदम क्या कहते हैं, एकदम निम्न स्तर का भाव होना चाहिए। मंदिर में जा रहा हूँ एकदम, मैंने करोड़ों रुपए डाल दिया, लेकिन मंदिर में जाते फिर मैं राजा के जैसा जाता हूँ। तो मैंने कितना भी दान दिया हो, वो महाराजा वहां बैठे हुए हैं, उनको दान देने वाला कौन है? कोई है? वो तो परीक्षा है दान देना। सो दैट वे जनसंघ, एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन अनेक प्रकार से हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात भक्तों के लिए, उसका वर्णन किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य में, कि हम डिफरेंट टाइप की जो तत्व है, फिलोसॉफीज है, उसके साथ एसोसिएट करते हैं। दैट इज कुसंग। अलग अलग फिलोसॉफीज, उसको कहा गया है एसोसिएट विद डिफरेंट बिलीफ। अलग अलग जो सिद्धांत, अलग अलग जो बोलने वाले लोग हैं, या अलग अलग परंपराएं चला रहे हैं, या हमारा इसको सबको सुनो, तो सबको सुनते रहते हैं। उससे होता क्या है, हम अपने फिलोसॉफी में फिक्स नहीं होगा। फिर हम बोलते हैं अपने फिलोसॉफी से ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, अमुक फिलोसॉफी से वो चीज अच्छी लगती है, अपने फिलोसॉफी से वो चीज अच्छी नहीं लगती है, अमुक फिलोसॉफी से वो चीज। सो दैट इज डेंजरस, क्योंकि यू आर नॉट फिक्सिंग योर सेल्फ इन सिद्धांत। हम सिद्धांत में अपने आप को फिक्स नहीं करते, बरोबर है? सिद्धांत में हमको फिक्स होना है। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं? बैड एसोसिएशन। इट्स नॉट गुड। सो इसको कैसे डील करें? बैड एसोसिएशन को कैसे डील करें? तो गुड एसोसिएशन को प्राप्त करें। डिवोटीज का एसोसिएशन हो, सत्संग हो, रेगुलर उसमें आए, तो बैड एसोसिएशन दूर होगा। और दूसरी बात है, एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सेवा में एंगेज रखो अपने आप को, कुछ ना कुछ सेवा करते रहो यथासंभव, यथाशक्ति, तो उससे बैड एसोसिएशन दूर हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के समरी में प्रभुपाद जी ने ये बात बताई है। कौन सी बात है? ये दो बातें बताई। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज नंबर 1 एंड एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा नंबर 2। इससे कुसंग से हम मुक्त हो सकते हैं। एंड लौल्यम, छठवा है लौल्यम, अर्थात एवरीवन इज ग्रीडी एंड मेक्स प्लान्स फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। है ना, हम रोज प्लान बनाते रहते हैं कैसे मटेरियल एंजॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, भौतिक सुख ज्यादा से ज्यादा कैसे प्राप्त करें। इसका लोभ हमारे पास, लौल्यम अर्थात लोभ, ग्रीड। सो हम ज्यादातर संसार में लोग ग्रीडी है, लोभी है, और भौतिक सुख के लिए प्लान बनाते रहते हैं, एक से एक बढ़िया बढ़िया प्लान, एक के ऊपर 5 फ्री, 2 के ऊपर 4 फ्री। So this are schemes। हमारा लोभ बढ़ता है ना उससे, है कि नहीं? स्कीम्स बनाते हैं तो हमारा लोभ बढ़ता है। सो मटेरियल लाइफ में ऐसे प्लान्स बनते रहते हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभी हो जाता है। तो लोभी होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? लोभी होने से व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिकता में फंस जाता है। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना और अनुष्ठान करते रहता है, और ऐसा करते रहने से वो नाम अपराध करता है। लौल्यम से, लोभ से नाम अपराध होता है।
कैसे होता है नाम अपराध? वो व्यक्ति सोचता है कि जो देवी देवता है वो देवी देवता दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो उनको ये सारे देवी देवताओं को भगवान विष्णु से कोई मतलब नहीं है, मुझे देने वाले तो यही है। दैट इज नाम अपराध। सो अति लोभी व्यक्ति नाम अपराधी होता है। तो ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोभ बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है दूसरे से। हमारे अंदर इमीडिएट लोभ, हम भी लोभी व्यक्ति से बहुत समय तक रहो तो हम भी लोभ करने लग जाएंगे। यस, सो लोभलेस इज वेरी डेंजरस। ये 6 जो बातें हैं, षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो पहले श्लोक में 6 बातें बताई थी, जिससे यदि वो 6 बातें हम अवॉइड करते हैं तो हमारे पास भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, हम ऐसे मार्ग पे आगे जा सकते हैं और ऐसा व्यक्ति सारे संसार को शिष्य बना सकता है। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि परंतु और भी 6 बातें हैं जो बिल्कुल ही नहीं करना है, जिससे दूर रहना है। वो 6 बातें कौन सी है? श्लोक स्मरण में होने चाहिए, पक्के याद में होने चाहिए, है ना? इससे भक्ति विनाश होती है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि फिर भक्ति मिलती कैसी है। अभी तक तो आपने जो नहीं करना चाहिए वो बताया। अभी तक जो चल रहा है इतने दिनों से, क्या चल रहा है? नहीं करना है। अभी हम चर्चा करेंगे जो करना है नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड। नेक्स्ट संडे कुछ प्रोग्राम है क्या मंदिर में? नेक्स्ट संडे तो नहीं है। तो नेक्स्ट संडे अपना क्लास रेगुलर होगा, उसमें हम नेक्स्ट श्लोक पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट श्लोक थोड़ा सा डिटेल होगा, मे भी पूर्ण नहीं होगा, परंतु इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्या नहीं करना है तो हम समझे, क्या करना है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो सट्टा वाला जो है भक्ति वाला पेंडिंग है, 5 लौल्यम 1 जनसंख्या लौल्य अर्थात लोग 5 ही वाला 6 श्लोक देखिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल, नियमाग्रह, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।